अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर लायकज़ादा और आप देख रहे हैं कैपिटल इंस्टीट्यूट चैनल। राइटिंग मेड इजी की नेक्स्ट क्लास में आप सब स्टूडेंट को वार्म वेलकम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं हमने राइटिंग मेड इजी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों की इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इसके ऊपर हम प्रीवियस कई क्लासेस ले चुके हैं, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। स्टूडेंट आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, काइंडली आप एक नोटबुक उठाएं और साथ में पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज की क्लास में हम जो काम करेंगे इसमें नोट्स लेने वाला काम भी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये नोट्स आप ले लेंगे, अगर आप फिर अपने नोट्स को रिव्यू करते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो आपको हर एक चीज़ ऐसे क्लियरली समझ आएगी जैसे अभी आप मुझसे समझ रहे हैं। तो काइंडली सबसे पहले पेन उठा लें और पैड उठा लें। और हमारे जो क्लास का आज टॉपिक है वो है थीसिस स्टेटमेंट का रिलेशनशिप। हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के साथ। जैसे आपको अगर याद हो, हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसके लास्ट में लिखा जाता है, और जब फिर हम अपने राइटिंग को क्लोज करते हैं तो हमारी राइटिंग का जो लास्ट कंक्लूजन सेक्शन वाला पैराग्राफ होता है उसमें हम इसको रीस्टेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं, और 3 हमारे पास नई टर्म्स आएंगी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारी एक्टिविटी के ऊपर 2 क्लासेस बनेंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्टिविटी की दूसरी क्लास होगी। अब ये 2 एक्टिविटीज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप इनको मिस कर देंगे तो आपकी सारी मेहनत जो है ना ज़ाया हो जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, फर्स्ट एक्टिविटी क्लास भी ज़रूर करें और इसके बाद की जो एक्टिविटी क्लास होगी वो भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और थीसिस स्टेटमेंट का आपस में रिलेशनशिप। अब मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने वीडियो को पास करके अपने पास नोट कर लें, और फिर मैं क्या करूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को रीड करूँगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। राइटिंग इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना रिक्वायर्स द एबिलिटी टू समराइज एंड जनरलाइज इंफॉर्मेशन। जब आप इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको समराइज और जनरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप एक्सपर्ट हों समराइज करने में और जनरलाइज करने में। इंट्रोडक्शन मस्ट इंगेज रीडर्स इंटरेस्ट एंड टेल देम व्हाट इज़ टू फॉलो। आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इतना तासीर होना चाहिए कि आप अपने रीडर के इंटरेस्ट को इंगेज रख सकें, यानी आप अपने रीडर को अपने साथ इंगेज रख सकें कि वो कौन से स्टेप फॉलो करे, आप उस अपने रीडर को क्या बताना चाहते हैं कि वो क्या करे। इंट्रोडक्शन सेट आउट द टॉपिक ऑफ द कंपोजिशन। इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपकी कंपोजिशन के लिए टॉपिक मुख्तस करता है, टॉपिक मुकर्रर करता है, विच इज़ यूजुअली एम्बेडेड इन द थीसिस स्टेटमेंट, जो कि अमूमन थीसिस स्टेटमेंट में एम्बेडेड किए जाते हैं। एम्बेडेड का मतलब लगाना, अंदर फिक्स करना, कि आप क्या करते हैं, जो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, और वो जो मखसूस टॉपिक होता है आप क्या कर देते हैं उसको थीसिस स्टेटमेंट में एम्बेड कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। यानी थीसिस स्टेटमेंट से आपका मफहूम, आपका खुलासा वाज़ेह हो जाता है आपकी रीडर को। द थीसिस स्टेटमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट द राइटर्स ऑब्जेक्टिव। अब थीसिस स्टेटमेंट इस कदर पुरअसर होना चाहिए कि वो अपने राइटर के ऑब्जेक्टिव को, मकसद को वाज़ेह कर सके। एंड द राइटर मस्ट प्रोवाइड सफिशेंट सपोर्ट फॉर द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द कंपोजिशन। और राइटर को चाहिए, यानी कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर दें कि रीडर को समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखें कि एन इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस, कि आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है वो 3 सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। एंड द लास्ट सेंटेंस शुड बी द थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें आपका लास्ट सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट होना चाहिए। द फर्स्ट सेंटेंस शुड फॉर्म ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट, और दूसरा सेंटेंस आपका जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। एंड द सेकंड सेंटेंस शुड बी अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट,
और जो सेकंड सेंटेंस आपका होगा वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने दो टर्म का जिक्र किया, जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे विद एग्जांपल। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी जो एक्टिविटीज़ ये अभी मैंने जो स्टार्ट की हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी 2 आप करेंगे, आपको इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आपको थीसिस स्टेटमेंट की भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि आपको जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट की भी समझ आ जाएगी। आज की जो हमारी एक्टिविटी, इसमें हम सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट और जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है इनके रिलेशनशिप के बारे में और इनको बनाने के बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को। मैं कुछ रेडीमेड पैराग्राफ आपके सामने रखता हूँ, उन पैराग्राफ को आप देखते हुए यानी उनको एज आ एग्ज़ाम्पल समझ के, एज आ रोल मॉडल समझ के आप अपनी राइटिंग के अंदर बेहतरी लेकर आ सकते हैं। आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट, दो पैराग्राफ आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमारे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। हेडिंग देख लेंगे, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के दैट फॉलो दिस स्ट्रेटजी, जो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। स्ट्रेटजी हमारी कौन सी है कि हमारे जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें 3 किस्म के सेंटेंसेस होंगे। लास्ट में आपके पास थीसिस स्टेटमेंट होगा, एक आपके पास जनरल स्टेटमेंट होगा और एक आपके पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा। इसको देखें ज़रा। नंबर 1, और हमारे पास नंबर 2 है। Many people enjoy their summer vacation at home, but somehow we always end up staying home. Being at home all summer definitely has some disadvantages, but there are many advantages to this well. ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, बिल्कुल हमारी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। ये आपने चुन के लिखने हैं कि हमारा थीसिस स्टेटमेंट कौन सा है, स्पेसिफिक सेंटेंस कौन सा है और जनरल स्टेटमेंट आपका कौन सा है। दूसरा पैराग्राफ है हमारा, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ईच ईयर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग हैज़ बिन डॉक्यूमेंटेड एज द लीडिंग काज ऑफ लंग कैंसर, emphysema and other related disease. Unfortunately, teenage smoking is on the rise, and today more teens than ever are buying cigarettes. ये आपके सामने दो पैराग्राफ हैं जो हमारे इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी क्लास थी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास होगी उसमें मैं टॉपिक्स लिखूँगा और उन टॉपिक्स के मुताबिक मैं क्या करूँगा, जनरल स्टेटमेंट भी बनाऊँगा, थीसिस स्टेटमेंट भी बनाऊँगा और स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी बनाऊँगा। तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अगर आप लोग अपने आप के साथ सिंसियर हैं और आप वाकई अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ, आप लाजमी उस तरीक़ाकार को फॉलो करें। इंशाल्लाह जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आ जाएगी और आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पुश कर दें, ताकि इस तरह बेहतरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिल सके। आखिर में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।